कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। अमेरिका जिसने भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के कभी खूब मजे लिए और पाकिस्तान की भरपूर मदद भी की थी, पर आज उसी अमेरिका को भारत के साथ चाहिए बड़ा सहयोग और ये मांग अमेरिकी जनता कर रही है। अमेरिकी संसद में बवाल हो रहा है। आखिर क्या है मामला? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब S-400 नहीं आएगा? क्या कुछ चल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस ने जापान के द्वीपों को घेर लिया। क्या इससे भारत समस्या में पड़ सकता है? तो सबसे बड़ी खबर, जिनपिंग और इमरान खान के बीच जो बातचीत हुई उसमें पीओके का कौन सा मामला सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार। जापान ने एक बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया है। जापान ने पिछले ही महीने पूरी दुनिया को ये कहा था कि आप चुप मत रहिए, चीन के खिलाफ, चीन की आक्रामकता के खिलाफ बोलिए, और ये बोलना बहुत जरूरी है। वैसे आपको बता दें, जापान के दोनों तरफ जापान के दो दुश्मन है। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ चीन है। जहां जापान के एक द्वीप पर रूस अपना दावा सिद्ध करता है तो वहीं दूसरे पर चीन। अब यहाँ जो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ये द्वीप यहाँ से निकलकर पूरे रूस तक में फैले हुए हैं। इन द्वीपों पर रूस ये कहता है कि हमारा है ये, जिसमें कुर्लिल आइलैंड के पूरे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो वहीं जापान के इधर जो सेनकाकू द्वीप है उसे चीन कहता है कि ये हमारा है। अब इन द्वीपों को लेकर अक्सर दोनों ही देश आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन ये लड़न और भिड़ंत छोटी हुआ करती थी। पर अब अचानक से चीन और रूस दोनों ने अपनी 9 जहाजों को लेकर जापान के द्वीपों को घेरना शुरू कर दिया है और यहाँ लगातार युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। जापान इस बारे में दुनिया भर को कह रहा है कि जो रूस और चीन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो हो रहा है रूस के इलाके में, पर चीन यहाँ क्यों जा रहा है अपनी टांग भिड़ाने के लिए? तो साफ सी बात है, चीन ये दिखा रहा है कि हम रूस के साथ सैन्य गठबंधन कर रहे हैं, इस द्वीप को दिलाने में हम रूस की मदद कर रहे हैं और रूस हमारी मदद करेगा सेनकाकू द्वीप दिलाने में। अब यहाँ पर जापान में 7वीं जंगी बेड़ा अमेरिका का खड़ा है। अगर इस युद्धाभ्यास के दौरान ये जंग में बदलता है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये अमेरिका और रूस के बीच नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। पर लगातार रूस और चीन यहाँ पर युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। वो दुनिया को ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर अगला जंग हुआ तो ये दोनों एक गठबंधन बना सकते हैं और भविष्य में ऐसा दिख भी रहा है कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो रूस और चीन एक तरफ आ सकते हैं और बाकी दुनिया एक तरफ आ सकती है। दोनों की सेनाएं हैं बड़ी बड़ी और दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। ऐसे में भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है और इन सब चीजों को देखते हुए, रूस और चीन की एक गुटबंदी को देखते हुए अमेरिका भी सख्ते में आ गया है। अमेरिकी संसद से लेकर अमेरिका का मीडिया तक सब अब एक अलग ही डिमांड कर रहे हैं। वैसे ये डिमांड कहीं न कहीं अमेरिका को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन क्या भारत इसे करने के लिए तैयार होगा? भारत अब तक कभी भी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ ये कहकर कि हम एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं, तुम हमारी लड़ाई में साथ देना, हम तुम्हारी लड़ाई में साथ देंगे। भारत हमेशा से यकीन करता रहा है पार्टनरशिप में, लेकिन अमेरिका का मानना है कि पार्टनरशिप कोई खास चीज नहीं है, उससे कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए सहयोगी बनना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब अमेरिका की विदेश नीति के जो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, निक्की हेली, माइक वॉल्टर्स, इन्होंने अमेरिकी संसद में ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच गठबंधन बनाओ। अगर ये गठबंधन नहीं बना तो आने वाले दिनों में दुनिया खतरे में होगी। माइक वॉल्टर्स का कहना है कि 10 लाख से अधिक सैनिकों के साथ एक परमाणु शक्ति के रूप में एक बढ़ती हुई नौसेना, एक बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये भारत की निशानी है और भारत और अमेरिका अगर मिल जाते हैं तो ये एक बहुत ही मजबूत सहयोग बनेगा। भारत के साथ अगर गठबंधन बनता है तो दोनों देश दुनिया में अपनी ताकत को बनाए रखेंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका मिलकर हर खतरे का मुकाबला कर पाएंगे। जैसे कि भारत तजाकिस्तान में फारखोर एयरबेस को कंट्रोल करता है, तो यहाँ से अफगानिस्तान में होने वाले
वाले हमले के लिए भारत साथ दे सकता है अमेरिका का। भारत से हम अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में रणनीतिक ठिकाने बना सकेंगे। और इनका ये मानना है कि अमेरिका भारत का अगर गठबंधन बनता है तो चीन का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया जान रही है कि चीन एक तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। चीन न सिर्फ अफगानिस्तान में अमेरिका के निकलने के बाद अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत के साथ लगती सीमाओं पर भी दबाव बना रहा है, जो कहीं न कहीं अमेरिका और भारत दोनों के हितों के खिलाफ। जहां भारतीय सीमा पर कब्जा करना चाह रहा है तो वहीं अफगानिस्तान से अब आतंकियों को खड़ा करके अमेरिका में हमला करवाएगा। ऐसे में साधने के लिए कोई और नहीं बल्कि भारत ही चाहिए। वैसे आपको बता दें, इसी महीने अमेरिकी सेना ने अलास्का में सैकड़ों भारतीय सैनिकों के साथ संयुक्त अभ्यास किया है, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। और अब ये सांसद ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत पर S-400 को लेने के बाद किसी भी तरह का प्रतिबंध मत लगाओ। अगर प्रतिबंध लगाते हो तो भारत के साथ रिश्ते खराब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। वैसे बहुत ज्यादा संभावना है कि S-400 लेने के बाद भी भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे। खैर, अमेरिका और भारत का ये गठबंधन बनना तो बहुत जरूरी है और बनेगा भी, पर भारत ने अभी तक इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन आपको याद होगा, यूएन में भारत ने सीपेक परियोजना को लेकर बात उठाई थी जब चीन के नेतृत्व में बैठक हो रही थी और चीन ने माइक बंद करा दिया था और प्रतिनिधि माइक पर तो नहीं बोल पाई, लेकिन उनका बयान दुनिया की नजरों में आया, जिसमें ये कहा गया कि BRI परियोजना के तहत और सीपेक के तहत भारत के आंतरिक मामलों में चीन दखल दे रहा है। चीन ये बहुत गलत कदम उठा रहा है। अब इसके बाद बड़ी मिर्ची लगी है चीनी राष्ट्रपति को। हाल ही में इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति को फोन किया। अब ये दो मकसद से हो सकता है, एक तो पाकिस्तान को चाहिए कर्ज और उसी कर्ज के लिए वो सऊदी अरब भी दौड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये बातें हो रही है तो कथित तौर पर ये निकल कर सामने आया है कि चीन को पाकिस्तान मना रहा है कि भारत इस तरीके से कर रहा है, हमें सीपेक को और मजबूत बनाना है, हमें भारत को दिखा देना है कि हम सीपेक प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, आप सीपेक प्रोजेक्ट छोड़कर न जाएं। हालांकि ये पाकिस्तानी मीडिया द्वारा दिया गया रिपोर्ट है कि जिनपिंग ने भी ये कहा है कि हम सीपेक परियोजना को हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन बात ये उठ रही है कि सीपेक परियोजना को छोड़कर तो चीन धीरे धीरे भाग रहा है। बलूचिस्तान से उसने ग्वादर पोर्ट का मामला खत्म कर दिया, अब कराची पोर्ट पे आया है, लेकिन सीपेक के लिए फंडिंग नहीं दे रहा है। खैर, इस बात में इतनी सच्चाई है, वो तो सीपेक के लिए नेक्स्ट फंड जो अलॉट करेगा चीन, उससे ही पता चल जाएगा। पर इस वक्त सीपेक को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर जिनपिंग नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और भारत का गठबंधन बनना चाहिए? इस गठबंधन से भारत को क्या फायदा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।